राम सभी को। ये जो कार्यक्रम होने वाला है नवकुंभ, तो इसका जो मुख्य अपन उद्देश्य बोल सकते हैं या मुख्य बात है इसके पीछे की, वो ऐसी है कि जो इसका जो पूरा नाम है वो ग्राम समृद्धि नवकुंभ है। तो उससे हमको सीधे सीधे ध्यान में आता है कि हमको हमारे गांव की समृद्धि के लिए इसमें सोचने का, समझने का प्लानिंग बनेगा। गांव के टीम के रूप में लोग आएंगे, 10 लोग, 15 लोगों की, और आगामी 12 वर्ष में हम हमारे गांव का विकास, हम हमारे गांव की समृद्धि किन किन बिंदुओं पे करेंगे। और यह विचार नया है कि गांव के लोग मिलके गांव के विकास के बारे में सोचना, गांव की समृद्धि लाना, इसलिए नव है। और कुंभ इसलिए है कि आगामी 10 से 12 साल, यानी हम 12 साल तक इस काम को करेंगे। जब 12 साल कोई काम करते हैं तो वो एक तप कहलाता है। तो इसमें जितने आने वाले हैं गांव-गांव के लोग, लगभग 900 गांव से लोग शामिल होने वाले हैं। वो लोग मिलके आगामी 12 साल में हमारा गांव समृद्ध कैसे हो, हमारा गांव पानीदार कैसे हो, हमारा गांव वन कैसे हो जाए, हमारे गांव में पर्याप्त पशुधन कैसे हो जाए, आगामी 12 वर्षों में हमारे गांव के विकास के क्या मायने हो, उसमें हमारी क्या सहभागिता हो, इन सभी बातों को लेकर सोचेंगे, गांव के दुख निकालेंगे, विचार करेंगे और आगामी 12 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। तो इस प्रकार ये ग्राम समृद्धि का नवकुंभ एक अच्छे विचार के साथ झाबुआ में संपन्न होने जा रहा है। अभी नवकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उसमें पिछले 20 दिनों से यहाँ पे अलग अलग तैयारियों का, अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थापक अलग अलग गाँव से आके यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से शुरू में जो पंडाल है वो अतिथियों का है, तो उसमें 50 से ज़्यादा कॉटेज लग रहे हैं। उसमें देश भर के अलग अलग बड़े शहरों से अलग अलग आईआईटी, आईआईएम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ऐसे विद्यार्थी, वहाँ के पीएचडी वाले लोग और बाकी भी देश भर के अलग अलग जिन्होंने ग्राम समृद्धि के विषय में काम किया हो, उस प्रकार से लगभग 500 से 700 अतिथियों का आने का है, उनकी व्यवस्था वहाँ पे है। इसके अलावा जो वर्गार्थी आ रहे हैं इस नवकुंभ में शामिल होने के लिए, ऐसे पूरे झाबुआ अलीराजपुर को 30 से ज़्यादा भागों में बांटा है। तो उसके लिए अलग अलग 30 टेंट बनाए जा रहे हैं। उसमें वो उनका निवास रहेगा, उनका रहने का रहेगा। और जब अलग अलग गांव के बारे में विचार करेंगे या केंद्र वाइज बैठेंगे तो उनका उन्हीं में बैठना उठना रहेगा। इसी के साथ जब अलग अलग जब सब सामूहिक बैठेंगे तो उसके लिए एक बड़ा सा सभागृह बन रहा है। उस सभागृह में मिनिमम 8,000 से ज़्यादा लोग उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा इन सब की व्यवस्थाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्थाएं हो रही है। इसके अलावा रसोई में 200 से ज़्यादा चूल्हे बन रहे हैं, तो देसी चूल्हे, उन चूल्हों पे एक चूल्हे पे 3-3 माता बहनें सेवा देने वाली है, वहाँ पे रोटी भी बनेगी। इसके अलावा उसी के पास में एक बड़ा रसोई अटैच है, वहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से पिछले 20-22 दिनों से यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्वयंसेवक आके अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। लगभग 70% से ज़्यादा काम अभी तक हो चुका है। अभी आगामी 2-3 दिनों में जो बाकी बचा काम है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इस पूरी नवकुंभ की व्यवस्था में बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, 900 से ज़्यादा। तो उसमें गांव-गांव से लोग देसी चूल्हे चलने वाले हैं, तो बहुत सारी लकड़ी लगेगी, तो उसके लिए लकड़ी आना शुरू हो गई है, लोग ट्रैक्टरों में भर के भिजवा रहे हैं। इसके अलावा गोबर भी अलग अलग जगह से, ऐसे अलग अलग केंद्रों में बने हुए हैं, वहाँ से गोबर लेके आ रहे हैं। और आज ही यहाँ पे 200 से ज़्यादा चूल्हे एक साथ आके बना लिए गए हैं। और हर गांव से 2-2, 3-3 या ऐसे अलग-अलग व्यवस्थापक आ रहे हैं, जब-जब उनको समय मिल रहा है यहाँ पे आके सेवा देके अलग-अलग काम करके जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हम सब मिलकर करें, मिलकर सीखें और आगामी रोड मैप हम सब मिल के तैयार करें, ताकि आने वाले समय में हमारे गाँव समृद्ध बने। उसके लिए आगामी 12 वर्ष की योजना बन रही है। इस योजना में अलग-अलग गाँव शामिल हो रहे हैं, अपने गाँव के 12 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। तो इसलिए यह कार्यक्रम एक प्रकार से नए नवकुंभ की तैयारी हो रही है। तो आइए इस नवकुंभ में आप भी इस सहभागिता बने। ग्राम समृद्धि का आगाज हो चुका है। आप भी इस नवकुंभ में आइए, गांव की पूरी टीम के साथ आइए, देखने आइए, समझने आइए
और हमको हमारा खुद की समृद्धि के लिए हमको ही आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए आप भी तैयार होइए। सभी आइए। राम राम।